देख रहा हूं कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार करो, झूठी घोषणाएं करो, और जिस प्रकार से फ्री वीज का कल्चर अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी ने शुरू किया तो ये आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। और दूसरी बात, जिस प्रकार से झूठ बोल करके और अभद्र भाषा का, गाली गलौज का जो इस प्रकार से इस्तेमाल करना, ये अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा किया तो आम आदमी पार्टी ने किया, केजरीवाल जी ने किया। और आज दिल्ली की जनता ने अनुभव किया कि ये गाली गलौज का दौर बहुत लंबा अब सहन नहीं किया जा सकता है, और ये भ्रष्टाचार का दौर जो है अब समाप्त होना चाहिए। जिस पार्टी ने सत्ता दिल्ली में हासिल की थी और जिस तरह के वादे उनने किए थे फ्री वीज के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें जब पूरी नहीं हो पाई, उस दौर को समाप्त करके अब डबल इंजन की सरकार और भरोसे की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बना करके दिल्ली के विकास को गति देनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा फैसला लिया और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में आ रही है। सर, आम आदमी पार्टी के जो स्टार लीडर थे, बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री स्वयं भी पिछड़ रहे हैं, कुछ हार भी गए हैं, क्या ये करप्शन ही हार का कारण? देखो, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था, और जो भाषा पर संयम नहीं, और जो गाली गलौज, और उसके साथ साथ में जो फ्री वीज का कल्चर वहाँ पर उन्होंने शुरू किया, तो इसको देश की जनता ने जो है बिल्कुल सिरे से नकार दिया। आज ये स्थिति हो गई कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल, वो भी चुनाव हारे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जो है, मनीष सिसोदिया, वो तो चुनाव हार ही गए। आतिशी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाई थी, जो खड़ाऊं लेकर के मुख्यमंत्री का जो है कार्यभार संभालने के बाद काम कर रही थी, वो भी चुनाव हार रही है। और इसके अलावा प्रमुख नेता वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी तो शून्य हो गई, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जीत रही, और वहाँ जो आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी, उसके तमाम बड़े नेता बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का बेनिफिट भाजपा को हुआ है सर इस इलेक्शन में? देखिए, मुझे इस बार सारी चीज़ को लेकर के कह रहे नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती है। अपने बलबूते योजना बना करके चुनाव लड़ने की वहाँ पे स्ट्रेटजी बनी थी, और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। और मैं इस बात के लिए यही कहूँगा कि भरोसे की जीत हुई है, नेतृत्व पर भरोसा, और नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के रूप में उन पर जो उस प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की जनता ने भरोसा कायम किया, तो मुझे लगता है कि ये जीत जो है वो हमारे नेतृत्व की है। सर, दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट जिस तरह से आ रहा है, उसका मैसेज क्या देश में जाएगा? बिहार के इलेक्शन आने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना और प्रचंड बहुमत के साथ बनना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है बाकी राज्यों के लिए भी। और आने वाले समय में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं 3 राज्यों में, उनके लिए भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश है, और इसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो बहुत उछल कूद कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, थोड़ी बहुत सीटें उनकी बढ़ी, जिसके कारण उनको लग रहा था कि बस अब तो पता नहीं कि बस वो बहुत करीब आ गए। अब दिल्ली में ही उनकी क्या स्थिति है, इस सारी चीज़ की तस्वीर हमारे सामने आ गई है। मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि दिल्ली जैसे प्रदेश में जहाँ कांग्रेस पार्टी की 15 साल तक सरकार रही, लगातार सरकार रही, और आज ऐसी स्थिति वहाँ पर आ गई कि खाता भी नहीं खोल पाई, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं आई। और ये संदेश पूरे देश भर के लिए है। जो राहुल गांधी जी बहुत ऊंचे ऊंचे बोल रहे थे इन दिनों में, तो मुझे लगता कि अब हकीकत उनके सामने, जहां आप रहते हैं, आपकी ज़मीन जो है वो पांव तले निकल चुकी है, दिल्ली में भी निकल चुकी है और पूरे देश भर में भी निकल चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जो जिस प्रकार से बड़ा प्रचार कर रही थी, बड़ा दावा कर रही थी, और वो कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई है। और इसका संदेश ये भी है कि हरियाणा में भी हार गई, और अब यहाँ हिमाचल प्रदेश की सरकार की अगर बात कही तो सरकार
के लिए और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए रास्ते जो है वो आसान नहीं है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दिल्ली की जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद जो एक वहाँ अराजकता का माहौल बन रहा था लगभग 10 वर्षों से ज़्यादा, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वहाँ पर शासन किया और जिस तरह से भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड आज तक के उनने तोड़ डाले, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस मकसद के साथ हुआ था, वो आखिरकार भ्रष्टाचार के उस दलदल में डूब कर दफन हो गई। और इस बात के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात की खुशी है कि लंबे अंतराल के बाद, लगभग 27 वर्षों के बाद, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में बनने जा रही है। ईवीएम से ही पहले 2 बार वो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 10 साल से ज़्यादा वहाँ पर उनकी सरकार रही। तो इसलिए उनको इस बात को महसूस करना चाहिए और इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। ये ईवीएम को गाली दे करके कभी भी जो है वो सरकार नहीं बन सकती है, सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता है। जो हकीकत है वो हकीकत जो है वो मतदाताओं ने जाहिर कर दी है। इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी सारी नहीं, देखो उनका फ्रस्ट्रेशन है। मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी भी जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में महाराष्ट्र की सरकार बनने के बाद, बीजेपी एनडीए की सरकार वहाँ पर बनने के बाद किस प्रकार से बोल रहे हैं, और इसी तरह की बातें वो दिल्ली के लिए भी कह रहे थे। और इलेक्शन कमीशन, अब कोई जगह बची नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी विफलता है, विफलता के साथ फ्रस्ट्रेशन है, और यही उनकी मनस्थिति को जाहिर कर रही है कि किस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन उनको इस चुनाव के हारने के बाद है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि जब हालात ऐसे दिख रहे थे कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारेगी, और तब उसके बाद फिर ये आरोप लगाना उनका बिल्कुल लगातार इसी तरह से शुरू हुआ था, और उसी से अंदाज़ा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी हारने वाली है। और यहाँ तक कि जो केजरीवाल जिस प्रकार से बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी किए जा रहे थे, वो भी अपने आप चुनाव हारने वाले हैं, ये भी मालूम पड़ रहा था। तो एक वो सारी बातें साबित हुई हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया, और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, और बहुत अच्छी सरकार चलेगी। दिल्ली का जो विकास जिस रूप में होना चाहिए, मुझे लगता है कि अब उसमें जो है वो तेजी से चीजें आगे उस दिशा में बढ़ेंगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।